हेलो। सो आपका स्वागत है एक और टेक्निकल क्लासेस में, जिसमें हम समझेंगे सीखेंगे कैसे किसी स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस किया जा सकता है और कैसे उसमें से कमाया जा सकता है। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया स्टॉक जिसका नाम है जिंदल ड्रिलिंग। नेम से समझ आ रहा है ये ड्रिलिंग है, तो सर ये कुछ ड्रिल करता होगा, राइट? तो ड्रिल करता ऑफशोर्स में, और जहाँ से क्रूड वगैरह निकलते हैं उस सब चीज़ का काम है, तो ये अच्छा काम है। एंड अगर देखा जाए तो मैं जैसे कि चार्ट को कभी भी चूज़ करता हूँ या ऑप्ट करता हूँ, तो मैं जनरली क्या करता हूँ ना, ऐसे बाइंग ट्रेंड या बुल ट्रेंड को चुनता हूँ। ये देखो, ये बुल ट्रेंड है, अच्छा खासा बुल ट्रेंड है। अब इस बुल ट्रेंड क्या था ना, ये वन वे बुल ट्रेंड था। मार्च से जो चला था ये चला था दिसंबर तक। तो किसी भी एक बुल ट्रेंड को ना एक हेल्दी एग्जिट लेने की ज़रूरत होती है, तो इसने हेल्दी एग्जिट लिया। दिसंबर से इसने एग्जिट लिया और इसने अच्छा खासा मार्च में अपने आप को पूरा ही एग्जिट कर लिया। सी, दिसंबर में इसने ओवरबॉट बनाया है, आरएसआई हमको जो बता रहा है। मार्च में इसने ओवरसोल्ड बनाया है। हम क्या चाहते हैं ना, अब कई लोग सोचते होंगे कि सर नहीं यहीं से खरीद लेते हैं, तो यहीं से खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो चलेगा ना, इसकी आपको श्योरिटी नहीं है, पहली चीज़। और ये थोड़ा सा रिस्की मूव है। ओके, हम क्या चाहते हैं, लाइक मैं हमेशा ही लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि सेफ चलना है, ठीक है। एक ही बार में लेट्स से कि मैं यहाँ से यहाँ तक चला, मैंने कुछ पैसे कमा लिए और कुछ पैसे कमा के बाहर आ गया। द थिंग इज, स्टॉक मार्केट में ज़िंदगी भर रहना है। ये बात को बहुत अच्छे से समझो कि स्टॉक मार्केट तब था जब तुम नहीं थे, और तब भी रहेगा जब तुम नहीं रहोगे। तो हमको क्या करना है ना, हमको इसमें इसके साथ साथ रहना है, सरवाइव करना है, पैसे कमाना है और बाहर आना है। ना कि लालच और ग्रीडी होना है। ग्रीडी नहीं होना है। मैं हमेशा क्या सिखाता हूँ आपको, 5% का टारगेट लेना है, क्यों लेना है वो सब चीज़ मैंने बताया है। तो ये चीज़ क्या है कि दिसंबर में इसने अपना टॉप बनाया और उसके बाद से ये यहाँ पे मार्च में इसने बॉटम बनाया। हम क्या करेंगे, हम एक ट्रेडर हैं, तो ट्रेडर्स जो होते हैं अपने सेट ऑफ रूल्स के साथ चलते हैं। तो हमारा सेट ऑफ रूल्स क्या है कि सर देखो, ये ट्रेंड लाइन बनी है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर मैं कहीं पे भी ट्रेंड लाइन बना दूं क्या, ऐसे 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 कुछ भी नहीं। मल्टीपल टच पॉइंट जहाँ पे होते हैं वो एक ट्रेंड लाइन होता है, एक जेन्युइन ट्रेंड लाइन होता है, जिसको लिटरली स्टॉक जो है वो सपोर्ट करता है। तो एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ आया, तीसरी बार यहाँ आया, और इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो गया, ये ऑलरेडी बुल था, लेकिन क्या है, इसने बॉटम बनाया, इसने बॉटम बनाया और ये डबल बॉटम। जनरली डबल बॉटम कैसा होता है अगर मैं आपको बताऊं तो डबल बॉटम होता है इस शेप का, ऐसा। डब्लू बोल सकते हैं, ये होता है डबल बॉटम, जिसमें एक ही होता है ये बॉटम, दूसरा होता है ये बॉटम। हम इसको बोलते हैं डबल बॉटम। जब भी स्टॉक डबल बॉटम बना दे, मतलब मान के चलो कि भैया अब यहाँ से बुल रैली चालू होने वाली है। बट द थिंग इज, उसके पीछे भी कुछ कंफर्मेशन की ज़रूरत है। अभी क्या हो रहा है ना, हम लोग 10,000 20,000 जो कोई छोटे ट्रेडर होंगे या लाख 2 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि आप अपने पोर्टफोलियो में लॉस देख सकते हो, 4% 5% का लॉस है, 10% का लॉस है, तो आप देख सकते हो। लेकिन जब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक लॉन्ग रन खेलो, लॉन्ग रन में आपके अपना कैपिटल को बनाओ। तो जब आपके पास जब कैपिटल 20 लाख 25 लाख पहुँच जाएगा, उस केस में आप 10% का आप लॉस को नहीं देख सकते, 2 2.5 लाख रुपए का लॉस रहेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है ना कि हम जब तक उस लेवल तक ना पहुँच जाए जहाँ पे हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 10 20 लाख का पहुँच जाए, या उससे भी ज़्यादा चले जाए तो और बेहतर चीज़ है, तब तक हमको एक चीज़ अपने अंदर लाना है, वो है डिसिप्लिन। हर कोई बोलता है कि सर डिसिप्लिन आना चाहिए, डिसिप्लिन आना चाहिए, डिसिप्लिन आना चाहिए। डिसिप्लिन है क्या? डिसिप्लिन ये है कि मैं अपने सेट ऑफ रूल्स में रहूँगा। मेरी जो एंट्री पॉइंट होगी ना, मैं उस एंट्री पॉइंट में एंट्री लूँगा, मेरी जो एग्जिट पॉइंट होगी मैं उसमें एग्जिट पॉइंट लूँगा। चार्ट कितना भी प्यारा, लुभावना और लुक्रेटिव क्यों ना दिखे, मैं एंट्री नहीं लूँगा जब तक मेरी एंट्री पॉइंट नहीं बन जाती। मैं एग्जिट नहीं लूँगा जब तक मेरा एग्जिट पॉइंट नहीं बन जाती। अब लोग बोलेंगे सर एग्जिट नहीं लूँगा, तो क्यों ना हम टारगेट को यहीं पे सेट कर दें 900 में। एग्जिट ही नहीं लूँगा क्योंकि भाई स्टॉक तो बोल रहे हैं ना, तो जाएगा ही जाएगा। तो सर हम जो हैं वो हैं स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर क्या करते हैं, एक मूवमेंट को लेते हैं और बाहर आते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये प्राइस एक्शन बनाया है, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट लेकर के यहाँ पे सर ये यहाँ पे जो है इसको दोबारा से रिटेस्ट करेगा इस पॉइंट को। चांसेस आर कभी कभार रिटेस्ट करता है, कभी कभार नहीं करेगा। इस केस में मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ एंट्री लेने के लिए, क्योंकि देखो ये यहाँ पे ना जो इसका है ना, ये है रजिस्टेंस, ये देख रहे हो, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये है 690 का। अब इसके नीचे अगर वो आता है, एक कभी भी ना रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो होता है ना वो एक लाइन नहीं होती है। एक और चीज़ बता दूं,
कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती है, एक रेंज होता है जिस रेंज में वो चेक करता है। कभी कभार देखोगे जो टेल होता है वो नीचे चल जाता है, कभी कभार देखोगे टेल जो है वो ऊपर आ जाता है। जैसे अगर आप इस पोर्शन ऑफ एरिया में देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सर ये जो है ना, ये सपोर्ट है और यही रेजिस्टेंस है। ये देखो, ये एक बहुत ही प्यारा सा लाइन है जिसको आप अच्छे से समझोगे तो आपको समझ आएगा। जिसमें देखो इसने टॉप यहाँ पे बना रहा था, पहले टाइम पे ये इसको ब्रेक करना चाह नहीं हुआ, दूसरी टाइम पे ब्रेक करना चाह नहीं हुआ, यहाँ पे ब्रेक किया, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे फिर इसने ब्रेक करा। तो ये एक टॉप का रेंज हो गया। दूसरी चीज़ ये बॉटम का रेंज हो गया। तो अब क्या देख रहा है कि देखो यहाँ पे जो बॉटम है ना, बॉटम जो हमारे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, ये है असली में टेक्निकल एनालिसिस। ये नहीं कि कहीं पे भी स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, नहीं हमको वो करेगा, टच करेगा, ऐसा करेगा, ये नहीं। जब एक असली स्ट्रेटेजी, आप जो बात बोल रहे हैं वो चार्ट में दिखनी चाहिए। लाइक हाउ चार्ट में दिखनी चाहिए, हमारा जो रेजिस्टेंस है ना, वो रेजिस्टेंस देखो इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है और एट द सेम टाइम आरएसआई भी इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेटेजी हमेशा क्या रहेगी, मैं जो स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ उसमें बोलते हैं ये मीन है, आरएसआई का मीन होता है। हमारा जो स्टॉक होना चाहिए सर वो आरएसआई के मीन के ऊपर होना चाहिए। देखो जस्टिफाइड है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी जितना भी सिखाया उन सब में मैं यही बोलता हूँ कि मीन के ऊपर रहेगा, है ना, ओवर बॉट होगा ना ओवर सोल्ड होगा। तो ये भी चीज़ जस्टिफाइड है। मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या है, चार्ट में दिख रहा है। एंट्री पॉइंट में क्या बनाऊंगा सर, एंट्री पॉइंट में ब्रेकआउट के बाद बनाऊँ। देखो ब्रेकआउट दे दिया ना, हाँ बिल्कुल ब्रेकआउट दे दिया। अब लोग बोलेंगे सर ब्रेकआउट दिया ना, लेकिन यहाँ पे ना कैंडल गलत बना दिया है। ये देखो, ये जो कैंडल है ना, ये वाकई कैंडल, लोग बोल सकते हैं कि सर ये कैंडल गलत बनाया है। ये इसको बोलते हैं हैमर, बोल देते हैं कई लोग, शूटिंग ये हैमर बोल देते हैं, कई लोग बोल देते हैं अलग अलग नाम है। बट अगर ये टॉप में अगर इस टाइप का आपको हैमर दिखे, लाइक अब इमीडिएट टॉप जो है इसके पीछे तो टॉप ये है, अब इसने हैमर बनाया है। अब हैमर बनाया है ना, तो हैमर हमेशा जस्टिफाइड नहीं होता है। हैमर के बाद एक नेक्स्ट कैंडल होती है जो उसको जस्टिफाई करती है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट कैंडल अगर इसके नीचे बनती है और नीचे बन के नीचे क्लोज होती है, तब ट्रेंड रिवर्स होगा। लोग क्या कहते हैं ना, लोग जनरली देखते हैं कि नहीं हैमर बन गया और हैमर देख करके डर जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। कभी भी हम क्या करते हैं ना, एज अ ट्रेडर आपको गिद्ध की आंख रखना है। ठीक है, मैं हिंदी में इसलिए बोलता हूँ ना ताकि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं ना उन सबको समझ आ जाए। सो मे बी सम ऑफ यू आर हु आर लाइक सो मच कंफर्टेबल इन इंग्लिश, बट आई रियली ट्राइज टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स इन हिंदी। ठीक है, इतना से इंग्लिश काफ़ी था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा ना जब भी चार्ट को एनालाइज करता हूँ ना, हर एक कैंडल में मेरी नज़र होती है। मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि मैंने लाइक हंड्रेड्स ऑफ चार्ट्स हैं, मैं उन सबको एनालाइज करता हूँ, आपके लिए एक से दो निकाल के लाता हूँ। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एंट्री हमने क्यों लेना है, बिकॉज ऑफ ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया है। कल का मूवमेंट हम देखेंगे, कल का मूवमेंट देयर इज़ अ चांस, क्योंकि स्टॉक मार्केट में नहीं चलाता हूँ, तो वो क्या कर सकता है, वो इस हैमर को जस्टिफाई कर सकता है और नीचे चार्ट खुल सकता है। एग्रीड, अगर नीचे चार्ट खुला, नीचे स्टॉक खुला, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस रेंज पे आएगा क्योंकि प्रीवियस लो है इसका। किसी भी स्टॉक का जो इमीडिएट लो होता है वो एक टाइप का उसका रेजिस्टेंस, और इमीडिएट हाई जो होता है वो एक टाइप का उसका सपोर्ट की तरीके से काम करता है। सॉरी, उल्टा बोल दिया। जो बॉटम होता है वो उसके सपोर्ट की तरह काम करता है, जो टॉप होता है वो रेजिस्टेंस की काम करता है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो इंट्राडे करते हैं हम, जैसे स्विंग ट्रेडर करते हैं, तो हमारे लिए ऐसा कुछ जस्टिफाइड नहीं है। बट स्टिल मैं क्या हो रहा हूँ, मैं इसीलिए आपको पहले से बता दे रहा हूँ ताकि आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखें। इस पर क्या एंट्री मैं अभी ले लूँ, हाँ जी ले सकते हो अभी एंट्री, मैं जस्टिफाइड कर रहा हूँ, एंट्री ले सकते हो। और अगर आप एंट्री लोगे ना तो दो चार पॉइंट जो है, जैसे 700 में है तो 690 तक आएगा, या जो इसका जो लो है, अगर आप इसका खुद ही लो देखोगे तो इसका लो है 684 का, 684 में आएगा। आप क्या कर सकते हो, जैसे सपोज मान लो कोई प्लान कर रहा है कि मैं 100 क्वांटिटी लूँगा, तो आप 60 क्वांटिटी अभी लोगे और 40 क्वांटिटी से आप जो है उसको एवरेज करोगे। सी, कभी भी एवरेज जो किया जाता है वो एंट्री पॉइंट पे किया जाता है। और अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरा स्टॉक अच्छा है जिसमें मैंने एंट्री लिया हुआ है, तो जैसे जैसे वो बॉटम बनाता है वैसे वैसे उस पर वो एवरेज करता जाता है। बट क्योंकि यहाँ पे जो सिनेरियो बहुत प्यारा है, इसलिए मैं बोलूँगा कि आप कुछ क्वांटिटी अभी रख लो। चांसेस आर कि यहाँ से वो चला जाए, चांसेस आर कि ना जाए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंसिडरेशन करेंगे। देखो, अब आप मुझसे पूछोगे सर चांस कितना है। देखो, स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैं नहीं बता सकता, या कोई भी नहीं बता सकता अनटिल अनलेस कल का 9:15 के बेल बजेगा और उसके बाद हम स्टॉक मार्केट को लाइव देखेंगे। कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो लोगों ने बनाई हैं, तो उसमें क्या होता है, एक स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि सर जब स्टॉक जब नीचे से आता है ना, तो काफ़ी मोमेंटम लेके आता है।
और वो मोमेंटम जो होता है ना, जब वो अपने हाई को टच करता है ना, तो वो ब्रेक करता है मोमेंटम। ये हुई थ्योरी। अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझो तो क्या हुआ कि काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडर है, देखो कैंडल बन इसीलिए रहा है ताकि लोग जो है ना ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मतलब कैंडल बन रहा है। तो होता क्या है कि ऐसे लोग जो प्रॉपरली मार्केट को रेगुलेट करते हैं, जो ये चीज़ देखते हैं कि नहीं अब मार्केट जो है वो ओवर सोल्ड हो गया है या ओवर बॉट हो गया, तो उस हिसाब से वो अपने पोजीशन को चेंज करते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट जो है वो ओवर सोल्ड हो गया था। अब यहाँ पे ना जो बुल रनर है ना, जो अपने आप को बुल बोलते हैं, वो एंट्री लेंगे। अब उन्होंने एंट्री लिया तो क्या होगा कि सब जब एंट्री लेंगे ना, तो एक टाइम के बाद इन लोग क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करते हैं जिसको बोलते हैं, तो उसी तरीके से इन लोग क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। इसीलिए क्या होता है, जो नीचे से एक जो मोमेंटम बनता हुआ आता है, वो मोमेंटम थोड़ी देर के लिए हॉल्ट लेता है और हमको यहाँ पे रेड कैंडल मिलती है। रेड कैंडल मिलने के पीछे का एक ही रीज़न है कि जो लोगों ने बॉटम से इस स्टॉक को उठाया था और उसको टॉप तक लेकर के आया, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और वो प्रॉफिट बुकिंग भी उसी जगह पे करते हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि मालूम होता है यहाँ पे स्टॉक जो है वो रुकेगा ही। ठीक है। बहुत ज़्यादा इनसाइड नॉलेज दे दिया हूँ, कोई नहीं सिखाता है। खैर, एंट्री ले सकते हैं, 60% एंट्री कर लो, लाइक मॉर्निंग में ले लो। और अगर बॉटम बनाता है, मैं आपको बता चुका हूँ 684 का जो है वो बॉटम है, उसके आसपास अगर मिले ले लो। देखो यार, 2-4 पॉइंट ना इंसान टॉप में भी छोड़ता है, 2-4 पॉइंट बॉटम में भी छोड़ता है। अगर कोई सोचे कि चलो ठीक है 684 या मे भी हो सकता है लो बना दे 680 का, तो अपन को 680 में ना मिले, तो वो नहीं सोचना है। ठीक है, कर लिए हैं। टारगेट मैं क्या देता हूँ, टारगेट देखो जनरली अगर टॉप पे बैठा होता है ना स्टॉक, तो मैं आपको देता हूँ 5% का। अगर स्टॉक टॉप पे बैठा है तो मैं टारगेट क्या देता हूँ, 5% का। वरना हम लोग हमारा जो मेरा जो एक्सपर्टीज़ है बोलेंगे, तो वो मेरा एक्सपर्टीज़ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, ट्रेंड लाइन में और आरएसआई। मैं तीन ही चीज़ से 7 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और 7 साल से पैसे कमा रहा हूँ, और यही चीज़ मैं लोगों को भी सिखाता हूँ। तो क्या होगा कि अगर हम लोग देखेंगे सर इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट किधर है, तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस तो यहीं पे 730 में। ठीक है, वहाँ पे आकर के स्टॉक जब वो होल्ड करेगा ज़रूर। उसके बाद जो सेकेंड रहे ना, वो सेकेंड अराउंड और अप्रॉक्सीमेटली इस तरफ है, 787 में। ठीक है। तो हमारा जो टारगेट होगा 785 का होगा। ठीक है, 785 या 787 इस अराउंड रहेगा। और हम जो है यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट लेके जाएंगे, इसको भी देख लेते हैं। हम जो है स्टॉक से ऑल एंड अराउंड लाइक डिसेंट ले रहे हैं। अब देखो ट्रेडर्स, जब हम 5% ले रहे थे ना, तो हम रुक रहे थे 1 से 2 हफ्ते। अब हमारा टारगेट है 12% का ना, तो हम इसमें रुकेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना। ठीक है। स्विंग ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर मैं क्या लेके चलता हूँ कि हमको 15% कमाना है 2 वीक्स में। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मेरा बैक डेटा टेस्टेड है। जब चार्ट बहुत अच्छा बन जाता है, जब मैं एंट्री लेता हूँ, तो वो 2 हफ्ते लेता है मेरे को मेरा टारगेट देने के लिए। अब क्योंकि हम लोग 10 से 12% का टारगेट लेने का सोच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जो है 1 महीने का टारगेट लेंगे। अब कई लोग होंगे कि नहीं सर हमको थोड़ा सेफ जाना है, तो आप सर सेफ जाओगे यहाँ तक 5%, कल एंट्री ले लो 5%, 735 पे आप निकल सकते हो, कोई इशू नहीं है। प्रॉफिट है 5% का, बहुत अच्छा है। और ये जो 5% जाएगा ना, ये बहुत स्मूथली जाएगा। ठीक है, बहुत स्मूथली जाएगा, तो इस पर ध्यान रखना और ये चीज़ करना। तो ये हो गया हमारा पहला स्टॉक। सेकेंड स्टॉक जो है मेरे पास है, वो है दूसरा फिनिक्स मिल्स। अब ये देखो, ये स्टॉक भी बहुत प्यारा है। ये स्टॉक क्यों प्यारा है, इसके पीछे भी मैं आपको बताता हूँ। इसका ये है ट्रेंड लाइन, जिसको मैं हमेशा से पसंद करता हूँ। अब बोलो सर यहाँ लो, नहीं, मल्टीपल टच पॉइंट है ना, ये यहाँ पे टच पॉइंट है, यहाँ पे टच पॉइंट है, यहाँ पे टच पॉइंट है, ये बॉटम बनाते गलत, इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया। दूसरी चीज़ जो है ना, ये है टॉप, ये इसका टॉप है, जिसको वो बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहा है, और ये सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट करने पे आ गया। मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी ब्रेक करता है ना, तो ब्रेक करने का हमको देखना रहता है कि यार इसका आरएसआई कैसा है। आरएसआई देखो, जैसे मैं बोलता हूँ मीन के ऊपर है और अच्छा खासा बनाया हुआ है, तो 1 से 2 मूव जाएगा। ठीक है, 1 से 2 मूव इसलिए जाएगा क्योंकि उसको वापस से बैक टेस्ट करने आएगा। टेक्निकलिटी ये बोलती है कि जब भी हम ब्रेक करते हैं, तो वो रिवर्स करने आता है, रिवर्स टेस्ट करने आता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे देखो हाई जो है, इसका हाई देखोगे तो हाई कितना बना है, 2999.95 का। हमेशा ये मान के चलना, जो राउंड फिगर्स होते हैं वो एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2999.95 है, तो अगर मूवमेंट स्टार्ट होती है ऊपर की, तो 2 मूव आएगी। पहले मूव आएगी जिसमें ये हाई को तोड़ेगा, 2999.95 में हो सकता है 3001 या 3005 या 3007 का हाई बनाएगा और नीचे क्लोज होगा। ठीक है,
ये सारा एक चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। 3001, 3005 या 3007 कुछ भी एक फिगर बनाएगा, वो बस उसको ये जस्टिफाई करना है कि मैं 3000 का जो बेंचमार्क है उसको मैंने तोड़ दिया है। उसको तोड़ करके वो क्लोज होगा, और जो कैंडल होनी चाहिए वो कैंडल अपने आप में एक हेल्दी कैंडल होनी चाहिए, जिसमें टॉप हो, बॉटम हो और बॉडी हो। फिर उसके नेक्स्ट डे का जो होगा, जिसमें हम एक नेक्स्ट टारगेट सोच के चले, वो होगा 3100 का। बाकी स्टॉक अपने आप में बहुत अच्छा है। फिनिक्स मिल्स क्या है, ये मॉल्स बनाता है, फिनिक्स मॉल जो है उसका है। और स्टॉक टेक्निकलिटी और बाकी सारी चीज़ों से बहुत सही है, तो आप इस पर एंट्री ले सकते हो। ठीक है। तीसरा हम जो बताएंगे, तीसरा एक एक लर्निंग है। तीसरा स्टॉक जो मेरे पास, ये मेरे पास है कंट्रोल पेंट सीपी। अब ये जो कंट्रोल पेंट है ना, इसको मैंने क्यों रखा है, इसके पीछे मैं आपको एक रीज़न देता हूँ। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन लोग क्या करते हैं पता है, जैसे ट्रेंड लाइन के पास ब्रेकआउट होने वाला रहता है ना, ये लोग एंट्री ले लेते हैं कि सर जितना कमाएंगे ना तो पहले से ले लेते हैं ना, पहले से लेते ज़्यादा कमाते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, रूल्स आपको बनाते हैं। पहले आप रूल्स बनाते हो, फिर रूल्स आपको बनाते हैं। तो हमारा रूल्स यही कि जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होगा ना, तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। जनरल ड्रिलिंग में ना ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको बोला, ये देखो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ना ब्रेक हो चुका है, इसलिए मैं आपको एंट्री लेना बोल रहा हूँ। कंट्रोल पेंट सीपी में ना ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए ना मैं आपको उसका सजेशन नहीं दे रहा हूँ। मेरे लिए अभी दो स्टॉक है, जनरल ड्रिलिंग और फिनिक्स मिल्स। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हिट लाइक्स एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद।